नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अक्षय तृतीया के दिन कौन से 5 कार्य अवश्य करना चाहिए ताकि आपको विशेष लाभ हो, धन की प्राप्ति हो और आपकी लगातार उन्नति हो। देखिए, इस साल अक्षय तृतीया का पावन पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। हर साल ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है हमारे धर्म ग्रंथों में। इसी दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर में भगवान बाके बिहारी के चरणों के दर्शन इसी दिन होते हैं। इसीलिए इस दिन को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो हम आपको बताने वाले हैं वो कार्य करिएगा, उससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि इस दिन जो भी कार्य करते हैं उनसे शुभ फल मिलता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, ऐसा मुहूर्त जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो आपको क्या कार्य करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करिए। इससे आपको धन की कमी नहीं रहेगी, आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी और विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं और धन की देवी हैं माँ लक्ष्मी। तो जो लोग अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं उन्हें धन की कमी नहीं रहती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गृह प्रवेश करना है तो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। कोई भी नया काम शुरू करना है तो आप अक्षय तृतीया के दिन शुरू करिए। आपका वो कार्य निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा, आपकी उन्नति होती चली जाएगी। तो अक्षय तृतीया के दिन नए काम की शुरुआत करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ये विशेष प्रयोग कर लीजिएगा, आपको बड़ा फायदा होगा। क्या करना है? अक्षय तृतीया के दिन जब आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो उनके सामने एक चांदी की छोटी सी डिब्बी ले लें, उसमें शहद डाल दें, केसर डाल दें और एक एकाक्षी नारियल वहीं बगल में रख दीजिए। जैसे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं ऐसे ही उस चांदी की डिब्बी का पूजन करें। गंगा जल से स्नान कराएं, अक्षत अर्पित करें, तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। इसी तरीके से एकाक्षी नारियल को भी जो है आप गंगा जल से स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, प्रणाम करें। और इसके बाद जब पूजा समाप्त हो जाए तो एक लाल रंग के कपड़े में वो जो चांदी की डिब्बी जिसमें शहद और केसर डाला था उसे बंद करके और एकाक्षी नारियल को रख करके लाल कपड़े में रख करके उसे बांधिए और अपने घर के धन स्थान में, जहाँ पैसा रखते हैं, जो तिजोरी है, अलमारी है, उस धन स्थान में रख दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये 3 कार्य आपको बता दिए जो आपको अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करना चाहिए। चौथा काम क्या है? अक्षय तृतीया के दिन आप सत्तू और ऋतु फल का दान करिए। सत्तू बाजार में आपको मिल जाएगा, चने का सत्तू ले आइए। सत्तू के साथ गुड़ रख लीजिए। 1 किलो सत्तू, आधा किलो गुड़ और 3 किलो रस वाले फल जैसे खरबूजा है, ये आपको मिलेगा। ये लेकर के कुछ दक्षिणा रख करके 1-1 किलो खरबूजा 3 गरीबों को और सत्तू थोड़ा थोड़ा सा बांट करके, जैसे 1 किलो सत्तू लेके आए हैं तो उसके 3 भाग कर लीजिए, गुड़ जो लेके आए हैं उसके 3 भाग कर लीजिए, पैकेट बना लें और 3 ज़रूरतमंद गरीब व्यक्तियों को सत्तू और फल का दान करें कुछ दक्षिणा रख करके। तो 4 ये हो गए जो कार्य आपको अक्षय तृतीया के दिन करना है। और 5वां कार्य है, अक्षय तृतीया के दिन आप
अपने घर में जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो माँ लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद एक घड़े में जल भर करके, नया घड़ा ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। जल से भरा हुआ पात्र किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान करें, साथ ही कुछ दक्षिणा और भोजन सामग्री अवश्य दें। तो जल का दान, अन्न का दान, भोजन सामग्री में क्या क्या देंगे? चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, सब्जी जो इस मौसम में मिलती है वो सामग्री, कुछ दक्षिणा और जल से भरा हुआ घड़ा, ये किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। तो ये 5 कार्य आप अक्षय तृतीया के दिन करिएगा, आप देखेंगे आपको विशेष फ़ायदा होगा और लोगों की तुलना में आपकी ज़्यादा तरक्की होने लगेगी, आप ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगेंगे। हम देखते हैं ना कि कुछ लोग बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो करते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं। तो उनका पुण्य, उनके पिछले जन्म के कर्म, उनके इस जन्म के कर्म, उनकी मेहनत, सब का योगदान होकर के उनकी तरक्की में मदद करता है। तो अक्षय तृतीया के दिन किया गया ये पुण्य कार्य आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा आपकी तरक्की दिलाने में। तो आप सबको अक्षय तृतीया के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो अपने करीबी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी लाभ उठा सकें। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।